तेरी सुन्नतों पे चलकर मेरी रूह जब निकल कर चले। आज भी बेटियां रुखसत होती हैं। तवज्जो है आपकी? मैं आपका मुंह देख के इसलिए नहीं पूछ रहा हूं कि मुंह देख के कोई हाँ कहे। हाँ, बेटियां आज भी रुखसत की जाती है। कल आप जा रहे हैं एक बेटी लेने के लिए, याद रखिए, होशियार रहना। जब लड़कियां बहनें भाई गाड़ी तक छोड़ने के लिए आती है ना बच्ची को, वो रोती है तो तसल्ली देने के लिए क्या कहते हैं, परेशान क्यों हो रही है, कोई दिक्कत हो तो फोन कर दी। हाँ, कोई दिक्कत हो तो फोन कर दी, अगर बैलेंस ना हो मिस कॉल कर दिए, काम काफी हो जाए। कोई दूर थोड़ी है मदाले से पंसुका, बस सेल्फ मारेंगे यूं पहुंच जाएंगे और देख लेंगे जिसने तेरा कुछ बिगाड़ दिया। ये आज का बाप है, ये मत समझना इनकी ससुराल में यही हो रहा है। बस सिर्फ समझाने के लिए इनका नाम मैंने लिया, लेकिन सोसाइटी में ये हो रहा है। सोसाइटी में ये हो रहा है कि बेटी कोई तकलीफ हो तो फोन कर देना, फौरन पहुंच जाएंगे। और बाप और भाई भी इतने गधे होते हैं, अगर जरा सी अनबन हुई बेटी ने फोन कर दिया, फौरन गाड़ी लेके पहुंच गए। हाँ भाई तूने किया कैसे है, तेरी हिम्मत कैसे हो गई? और कनीज़े फातिमा कहलाने वाली हो जन्नत की, तुम भी ख्वाहिशमंद हो, हम भी ख्वाहिशमंद हैं। हम भी उम्मीद करते हैं हसनैन के नाना के सदके में जन्नत मिलेगी, और तुम भी समझती हो मुस्तफा के सदके में जन्नत मिलेगी। लेकिन जरा सोचो तो सही, अमल कैसे? कह दिया फोन कर दिए, फौरन आ जाएंगे। आज का बाप और कल का बाप कैसा था, अल्लाहु अकबर। बेटी को जब दुल्हन के जोड़े में देखा, सर पे हाथ रख के कहता था, बेटी आज अगर कहे तो तेरे कदमों पे अपनी पगड़ी रख दूं, लेकिन सुन बेटी, थोड़ी दिक्कतें बर्दाश्त कर लेना, लेकिन बाप की पगड़ी पे आंच मत आने देना। ये कल का बाप था, कहता था बेटी दुल्हन के जोड़े में जा रही है, उस घर में दुल्हन बन के दाखिल हो, लेकिन जिस दिन घर छूटे तो सफेद कपड़ों में घर छूटना चाहिए, इससे पहले उस घर से कभी कदम मत निकाल दे। ये कल का बाप था, और आज का कहता फोन कर दिए तो वो भी हिम्मत आ गई, वो पहले शेरनी बन के आई है कि देखें कौन आगा सामने, भैया की तोप का मुंह इधर कोई है। हाँ, ये है नहीं ऐसा, ऐसा ही है। क्यों हो रही है तलाक? इसी बात पे तो होती है भाई। जब बर्तन एक जगह होते हैं, लड़ते हैं, खड़खड़ाते हैं, आवाज होती है उनमें, इसका मतलब ये थोड़ी है पूरी तुम छंटिया पे आके लट्ठे बजा दो। ये बजे क्यों? इससे बर्तन टूटेंगे कि बचेंगे? बताइए, समझदार पढ़े लिख के लोग हैं, बच सकते हैं बर्तन? हाँ, मेरे नबी का किरदार देखो, बेटी के सर पे चादर रखी, फरमाया फातिमा आज तक नबी की फर्माबरदारी तेरे जिम्मे थी, बाप आज तक तेरे लिए जिम्मेदारी बाप की थी, लेकिन आज के बाद तुझ पे अली का हुक्म चलेगा, जबकि मेरा नबी अली का भी मालिक है। फरमाते आज के बाद तुझे अली की फर्माबरदारी करनी है, और बेटी कभी अली का फरमान, उसका हुक्म टाल मत देना। और अगला जुमला मेरे नबी ने कहा, फातिमा जा तो रही है बेटी, सारी जिंदगी बाप की दहलीज पे सब्र से गुजारी, कभी अली से जाके उतना सवाल मत कर देना जितने मेरे अली की हैसियत ना हो। कितनी बड़ी बात मेरे नबी ने कही, अली से उतना मत मांग लेना जिसकी हैसियत अली के पास ना हो। सैयदा आई हजरत अली के चौखट पे, 3 दिन गुजर गए, चेहरा उतरा, कदम कांपने लगे। हजरत अली कहने लगे, फातिमा सच तो बता, तबीयत खराब है? नहीं अली। कहा फिर कमजोरी किस लिए? कहती हैं अली आज 3 दिन हो गए, 3 दिन से फातिमा ने तुम्हारे घर पे एक रोटी का लुकमा तक नहीं खाया। छोटी बात थी ये? अगर जाती आज की बहू को नाश्ता ना मिले तो पूरी ससुराल सर पे उठा लेगी, उल्टी बारात चल देगी बेटी के घर को। हाँ हाँ, ये नबी की बेटी है, ये तालीम मेरे मुस्तफा की है, ये सिखाओ बेटियों को। बेटी एमए कर रही है, खूब पढ़ गई। हाँ हाँ, एमए बनाइए, डॉक्टर इंजीनियर बेटियों को बनाइए। मैं चाहता हूं बेटियां एमबीबीएस हो, मेरी ख्वाहिश है बेटियां बीओएमएस हो, ये मेरी तमन्ना है। बनाइए बेटियों को, लेकिन उससे पहले मेरे मुस्तफा का किरदार सिखाइए।
आका की तालीम पहले उन्हें दे दो। अल्लाह अकबर। हजरत अली कहते हैं फातिमा क्या हुआ? कहा अली आज 3 दिन हो गए मैंने कोई रोटी नहीं देखी घर के अंदर रखी हुई, इसलिए मैंने खाया नहीं है। हजरत अली कहते फातिमा एक बार कह तो दिया होता, मुझसे कह तो देती, मैं रोटी का इंतजाम कर देता। इतना सुना नबी की बेटी मुस्कुरा के कहती है अली जब मैं घर से आई थी मेरे बाप ने कहा था बेटी कहीं अली से जाकर के इतना सवाल मत कर देना जो उसकी हैसियत में ना हो। और दूसरी बात यह है अली अगर मैं तुमसे एक रोटी का सवाल कर देती तो फिर कल कयामत में अपने नबी को अपने रब को अपना चेहरा कैसे दिखाती? अगर कयामत में मुस्तफा कह देते ए फातिमा तुझसे तो 3 दिन की भूख बर्दाश्त ना हुई, मेरे अली से सवाल कर दिया, और रब कह देता फातिमा तू बड़ी साबिरा बनती थी 3 दिन का फाका बर्दाश्त ना हो सका, तो अली में अपने रब को कौन सा मुंह दिखाती, मुस्तफा को कौन सा चेहरा दिखाती? ये नबी की बेटी का किरदार है। अल्लाह अकबर। आप जिंदगी देखते जाइए, कोशिश कीजिए हमें अपनी बेटियों को सैयदा की तालीम, उनकी किरदार, उनका और तरीका सिखाना है। तवज्जो है आपकी? गौर कीजिए। अल्लाह अकबर। जब ये बात हो गई हजरत अली हजरत फातिमा तो ज़ारा के साथ रहने लगे। अब जरा गौर करो उस बात पे जो मैंने कही थी, फोन कर देती आ जाइए, गौर करना उस बात पे। एक दिन हजरत अली और सैयदा फातिमा तो ज़ारा आपस में कोई अनबन हो गई, मियाँ बीवी है, हो सकती है अनबन हो गई। हजरत अली नाराज होकर घर से चले गए। मेरे नबी अचानक तशरीफ ले आए, बेटी का उतरा चेहरा देखा, फातिमा उदास क्यों है? वो बेटियों अगर मेरी आवाज सुन रही हो जहां भी हो, इस बात को तो अपने दिमाग में अच्छी तरह उतार लेना, तुम हाजी बन के मर जाओ, नमाजी बन के मर जाओ, किसी भी तरह से मर जाओ, गारंटी कुछ भी नहीं है। और मेरे नबी फरमाते हैं शोहर को खुश करके मर जाओ, जन्नत की जमानत मोहम्मद दे रहा है। ये गारंटी मेरे नबी ने दी है। जहां भी सुन रही हो बड़ी गौर से सुनना। अनबन हो गई, नबी आए, हजरत फातिमा से कहते हैं आका इरशाद फरमाते फातिमा बता तो सही चेहरा उदास कैसे? अब्बा जी जरा सी बात हो गई, अली नाराज होके चले गए, जाइए जरा बुला लाइए। कहाँ चले गए पता भी नहीं है। अल्लाह अकबर। किससे सैयदा कह रही? उससे जो दिलों पे गुजरने वाले ख्याल से भी वाकिफ है, उस नबी से जिसका मामला यह है कि और कोई गैब क्या, तुमसे निहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जिसने आंखों से अपने रब को देखा हो उससे कहती तलाश कीजिए। मेरे नबी गए, अली की कलाई पकड़ी ले आए, लाके खड़ा किया सामने। हजरत अली को अपनी करवट में सैयदा को सामने खड़ा किया। और देखो बेटी वालों, अब नबी की तालीम देखो। मेरे नबी ने बेटी की तरफ रुक किया, फरमाया फातिमा तुझे क्या लगता है तू अली से नाराज होकर मेरे घर आएगी तो तुझे क्या लगता है तेरा बाप तेरे लिए दरवाजा खोल देगा? फरमाती याद रखना फातिमा अगर इस हाल में तू मेरे घर आई तो अली से तुझसे नाराजी हो गई है तो अल्लाह की कसम, मुझे मेरे पैदा करने वाले की कसम, मैं तुझे रोटी का एक टुकड़ा नहीं दूंगा। और बेटी वालों, ये मेरे नबी ने बेटी वालों को समझाया कि बेटियों को कैसे समझाया जाता है। बेटियों के दिमाग खराब नहीं किए जाते, बेटियों के दिमाग नीचे किए जाते हैं। फरमाया फातिमा ये मत समझ लेना कि तुम मेरे घर आओगी मैं तुम्हें इज्जत से रख लूंगा अली को नाराज करके। अगली बात जो मेरे नबी ने कही दिल तोड़ देती है यार, कलेजा हिलने लगता है। का फरमाते फातिमा याद रखना अगर तेरा इंतकाल इस हाल में हो गया कि अली तुझसे नाराज हैं तो याद रखना तेरा बाप तेरे जनाजे में शामिल नहीं होगा। और बेटियों खुदारा शौहरों की देखभाल के बुराइयां किया करो। जरा सी बात हो जाए, अनबन हो जाए तो भाई को फोन, मैके को फोन, ताऊ को फोन, चचा को फोन, फूफी को फोन, बहनोई को फोन कि मेरा आदमी इतना खराब है, इतना खराब है, इतना खराब है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी फरमाते हैं सुन अगर तू नाराज होके घर आई फातिमा तो याद रखना तेरी जनाजे की नमाज तक मैं नहीं पढ़ूंगा। अल्लाह अकबर। यहां तक मेरे नबी का फरमान है। अब उसके बाद रुख किया हजरत अली की तरफ, बेटी को अपनी करवट में लिया, अली को सामने लाए हैं। अब तालीम बेटे वालों को मुस्तफा दे रखे हैं। हजरत अली के चेहरे को देखा और मुस्तफा की आंख में आंसू आए। फरमाया अली तुझे क्या बताऊं, मेरी फातिमा जब छोटी सी थी तब खदीजा छोड़ के चली गई, सारी जिंदगी इसने माँ के बगैर जिंदगी गुजारी है। माएँ होती हैं बेटियों के साथ तो जीने का सलीका सिखाती हैं, माएँ होती हैं तो बच्चे को गुफ्तगू का अंदाज सिखाती हैं, शोहर के साथ कैसे जिंदगी गुजारती है ये माएँ सिखाया करती हैं। लेकिन अली तुझे क्या बताऊं, मेरी फातिमा छोटी सी थी तब खदीजा छोड़ करके चली गई, मेरे
मेरे हवाले करके गई। लेकिन अली तबलीग का काम इतना था कि मैं भी अपनी बेटी फातिमा को वक्त ना दे सका, मैं अपनी बेटी के साथ ज्यादा वक्त ना गुजार सका। अल्लाह अकबर, मेरे नबी ये जुमले इरशाद फरमा रहे हैं। हजरत अली कहते हैं जब नबी ने ये बात कही थी तो मेरा दिल चाहता था कि जमीन फट जाए, मैं उसके अंदर चला जाऊं। आज ये मामला क्यों हो गया है, ये नौबत कैसे आ गई। अल्लाह अकबर, मेरे नबी फरमाते हैं ए अली मेरी बेटी है, अगर गलती उससे कुछ हो जाया करे, नादानी हो जाया करे, तो अली उसे नजरअंदाज कर दिया करो, इसलिए कि बिन मां के पली बड़ी है। अल्लाह अकबर, नबुव्वत वाली आंखें बरस रही हैं। उसके बाद अगला जुमला आका फरमाते हैं ए अली अगर मेरी बेटी से कोई खता हो जाए तो अपनी बीवी ना समझ के कम से कम मोहम्मद की बेटी समझ के माफ कर देना, मेरी बेटी समझ के माफ कर देना। हजरत अली फरमाते मैंने कदम पकड़ लिए, आका जी जो खता हो गई हो माफ फरमा दे। आओ मेरी कौम की बेटियों में तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम कुछ भी हो जाओ, जमींदार की बेटी हो सकती हो, दौलतदार की बेटी हो सकती हो, दुनिया के प्रधान की बेटी हो सकती हो, लेकिन तुम में कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी नहीं है, तुम में से कोई अली की बीवी नहीं है। अगर नबी की बेटी के लिए मुस्तफा ये हुक्म दे रहे हैं तो सोच तेरे लिए फिर आका का हुक्म क्या होगा। अगर आका अली को इस तरह समझा रहे हैं तो सोचो जवानों तुम्हारे लिए क्या हुक्म होगा। अल्लाह अकबर, अब मुझे कह लेने दो, मेरे नबी ने तालीम इरशाद फरमाई और दुनिया वालों लौ सरकत फातिमा बिनते मोहम्मद लक़तअत यदाहा। इस्लाम तो ये कहता है अगर मुस्तफा की बेटी फातिमा भी चोरी कर लेगी हाथ उसका भी काटा जाएगा। अगर ये सजा फातिमा के लिए है तो तुम्हारी सजाओं में तकलीफ कैसे हो सकती है। अगर जन्नत चाहती हो तो तुम्हारी जन्नत सिर्फ 11वीं और तीजों में नहीं है। जन्नत चाहती हो तो शौहर को राजी कर लो, अगर शौहर राजी हो गया तो मुस्तफा राजी हो जाएंगे, अगर मुस्तफा राजी हो गए तो खुदा राजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। साहिब खुदारा बेटियां फोन करें तो दौड़ के न जाया करो, अपनी बेटी का घर बर्बाद कर रहे हो, इससे घर आबाद नहीं होते, बर्बाद होते इससे घर। अगर बेटी गलती कर दे तो आप बेटी को डांटिए, आप बेटी को डांटिए, ये आपका उसूल है। लेकिन साहिब तो फोन पे चल देते बेटी के घर पे।